हेलो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है अबाउट दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नाउ यू नो दी दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्रेन and the posterior extension of the brain, that is the spinal cord. Now such brain and the spinal cord, which is a component of the CNS, that means central nervous system. अभी हमने ये भी स्टडी किया, these 12 pairs of the nerves arises from the brain. 12 pairs of the nerves arises from the brain, and then the 31 pairs of the nerves arises from the spinal cord. 12 pairs of the nerves arises from the brain, 31 pairs of the nerves arises from the spinal cord. ये बहुत ही ठीक से समझना है अबाउट द नेक्स्ट पोर्शन. सबसे पहले बेसिक आइडियाज क्लियर करना है. तो सच नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, इनको हमने बोला था cranial nerves, and the 31 pairs of the spinal nerves which arises from the spinal cord. Now these nerves, हमने cranial nerves के नाम, उनके नंबर, उनका नेचर, उनके फंक्शन स्टडी किए. हमने स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाले स्पाइनल नर्व्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया. कैसे स्पाइनल नर्व बनती है ये भी हमने स्टडी किया. आफ्टर द यूनियन ऑफ दैट सेंसरी डॉर्सल रूट एंड द मोटर वेंट्रल रूट, ये ध्यान में रखना है. सेंसरी डॉर्सल रूट एंड द मोटर वेंट्रल रूट कंबाइन टू फॉर्म द स्पाइनल नर्व. और उस स्पाइनल नर्व के तीन ब्रांचेस, रामाई, ramification, branching, dorsal branch ramus dorsalis, ventral branch ramus ventralis, और फिर थर्ड ब्रांच हमने ड्रॉ की थी. इस थर्ड ब्रांच की तरफ बहुत ही अभी कॉन्सेंट्रेट करना है. एंड दैट थर्ड ब्रांच विच इज कॉल्ड एज विसरल ब्रांच, विसरल ब्रांच गेट कम्युनिकेट विद द सिंपैथेटिक गैंग्लिया. क्योंकि हम जो अभी स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज एक्चुअल system of ganglia and the nerve fibers. So here these cranial nerves and these spinal nerves, these are included in the peripheral nervous system, and these are as these are supplied to the peripheral body organs, skin, muscles, इन सभी peripheral body organs को सप्लाई की गई. ओके, अभी पेरिफेरल बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई करने वाले इन पेरिफेरल नर्व्स इंक्लूडिंग क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स, इनको इंक्लूड किया गया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. लेकिन अभी रिसेंट स्टडी के द्वारा इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर से डिवाइड किया गया दो टाइप में. फिर से डिवाइड किया गया दो टाइप, सोमैटिक नर्वस सिस्टम and the autonomic nervous system. Somatic, soma means general body, which having the relay impulses from the central nervous system to the skeletal or the voluntary muscles of the body. ये ध्यान में रखना है. यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम इंक्लूड करते थे, पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड देन द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. लेकिन अभी रिसेंट स्टडी के द्वारा क्या किया गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नाउ इंक्लूडेड और डिवाइडेड इनटू द सोमैटिक एंड द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. अब ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एक्चुअली इंक्लूड किया गया है क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स को, जो डायरेक्टली सप्लाई किए गए पेरिफेरल बॉडी ऑर्गन्स को एंड कंट्रोल द वॉलंटरी एक्टिविटीज, वॉलंटरी इंपॉर्टेंट वॉलंटरी एक्टिविटीज of the skeletal muscles which are attached to the skeleton and responsible for the general body movement. तो अभी ऐसे skeletal muscles को सप्लाई किए डायरेक्टली एंड नाउ कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट, हमारी इच्छा के अनुसार होने वाली मूवमेंट ऑफ द पेरिफेरल बॉडी ऑर्गन्स अल्टीमेटली.
लेकिन what about the visceral body organs including the heart, esophageal movement of the intestine, secretions from the various internal glands? What about the contraction relaxation of the urinary bladder? Then the activities of the kidney, contraction relaxation of the blood vessels which are deep inside the body. इन सभी के बारे में क्या है? तो इन सभी एक्टिविटीज को जिनको हमारे द्वारा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगी, इनको कौन कंट्रोल करेगा? नो डाउट अल्टीमेटली कंट्रोल करेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन किसके थ्रू? थ्रू दीज क्रेनियल एंड थ्रू दीज स्पाइनल नर्व्स। अभी यहां पर इसका मतलब हम कौन से ऑर्गन की बात कर रहे हैं? एक तो हो गया डायरेक्टली पेरिफेरल बॉडी ऑर्गन्स, और दूसरे कौन से हैं? विच आर दी विसरल बॉडी ऑर्गन्स, विसरल बॉडी ऑर्गन्स which are located deep inside the body, viscera deep inside the body. अभी इन विसरल बॉडी ऑर्गन्स के वॉल में होते हैं स्मूथ मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। ओके, अभी इन विसरल बॉडी ऑर्गन्स including the various blood vessels, intestinal tract, that is nothing but the digestive glands, again secretion, muscles and the glands, effector organs. Okay. Then the gland like adrenal gland on the top of the kidneys. इन सभी के secretions और इन smooth muscle का contraction किसके द्वारा रेगुलेट होगा? किस तरीके से कंट्रोल होगा? अभी कंट्रोलिंग सेंटर तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ही है, लेकिन अभी इनसे इन विसरल बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट होने वाले जो नर्व फाइबर्स है वो कहां से अराइज होंगे? एक तो अराइज होंगे ब्रेन से थ्रू द क्रेनियल नर्व्स, देन द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू। तो क्या किया है? नाउ द स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ द स्पाइनल नर्व, ब्रांचेस ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, ब्रांचेस ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। ओके, ये समझने वाली बात है। ब्रांचेस ऑफ द क्रेनियल नर्व्स एंड द ब्रांचेस ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, these are supplied to these visceral body organs and control the involuntary functioning of these visceral body organs, involuntary functioning of the visceral body organs in specialized branches के थ्रू। और इन ब्रांचेस को इंक्लूड किया गया है इन नर्व्स को। अभी जब अल्टीमेटली ब्रांचेस है तो वहां पर वो पर्टिकुलरली क्या बनाएंगे? एक नर्व फाइबर होगा, एक न्यूरॉन होगा, उसका डेंड्रॉन, फिर दूसरा न्यूरॉन होगा, उसका साइटोन। ओके, तो गैंग्लिया बनाते हैं, गैंग्लिया। तो गैंग्लियोनेटेड एंड द नर्व फाइबर, तो सिस्टम ऑफ गैंग्लिया एंड द नर्व फाइबर। तो अल्टीमेटली हियर कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर एक नर्व न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन्स कम्युनिकेट होता है, और अल्टीमेटली जहां पर न्यूरॉन्स के साइटोन्स का ग्रुप है वहां पर बनता है गैंग्लिया। तो इनकी पाथ में गैंग्लिया बनते रहेंगे, here is गैंग्लिया, और अल्टीमेटली गैंग्लिया एंड द नर्व फाइबर्स they are supplied to the visceral body organ. ये ध्यान में रखने वाली बात है। These are the specialized branches of the cranial nerves, specialized branches of the spinal nerves, and here these branches supplied to the visceral body organs and control the involuntary functioning of the visceral body organs. Now these are included in a autonomous nervous system. Okay? अभी आपके सिलेबस के अनुसार, लेकिन एक थर्ड नर्वस सिस्टम भी है यहाँ पर, फिर से कैटेगराइजेशन किया गया। तीसरी होती है जिसको हम बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम, इसके बारे में आपके सिलेबस में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। ओके, अगेन इंक्लूडिंग द स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ दैट cranial nerves and the specialized branches of the spinal nerves. But this enteric nervous system, which is also called as the brain of digestive tract, and completely this nervous system, specialized enteric nervous system, concerned with the digestive system and control the functioning of the digestive system. तो हमको इसके बारे में फिलहाल ध्यान नहीं देना है, हमको कॉन्सेंट्रेट करना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर। अभी इसको ऑटोनॉमिक नाम दिया गया, अपने आप ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, अपने आप एक्टिविटी होने वाली। अभी फॉर एग्जांपल
अगर हमने रनिंग स्टार्ट कर दी, अगर हमने रनिंग स्टार्ट कर दी तो क्या होगा? हमारा हार्ट रेट अपने आप बढ़ेगा। हम कंट्रोल कर पाएंगे? हमारी इच्छा के अनुसार होगा? नहीं होगा। हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, अपने आप हो गया। तो अल्टीमेटली ऐसे विसरल बॉडी ऑर्गन्स की एक्टिविटी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, इनवॉलंटरी होती है, अपने आप होती है, सो कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक। समझने वाली बात है, ठीक से समझ। ऑटोनॉमिक अपने आप होने वाली, इनवॉलंटरी फंक्शनिंग। तो अल्टीमेटली सच इनवॉलंटरी फंक्शनिंग ऑफ दी विच बॉडी ऑर्गन्स? विसरल बॉडी ऑर्गन्स। अल्टीमेटली हार्ट रेट बढ़ता है, इसका मतलब कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन रेट बढ़ जाता है। उस समय ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, फास्ट ब्लड फ्लो होगा। स्मूथ मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, दिस गेट कॉन्ट्रैक्टेड। अगेन सिक्रीशंस लाइक अ ग्लैंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, सामने अचानक स्नेक आ गया, सांप आ गया, क्या होगा? हम आंखें फाड़ के देखेंगे, हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, हमारे जो हेयर्स है स्किन वाले वो खड़े हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, पसीनातर हो जाएंगे हम। तो ये इमरजेंसी कंडीशन है, तो उस समय काम करने वाली। लेकिन जैसे हमने रनिंग स्टॉप कर दी, स्नेक अपने आप चला गया, हार्ट बीट फिर से हम लंबी सांस लेते हैं, हार्ट बीट फिर से नॉर्मल हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट फिर से नॉर्मल हो जाएगा, हेयर्स फिर से नॉर्मल सेटल हो जाएगी। हमने रनिंग स्टॉप कर दी, एक जगह बैठ गए, तो सेम इफेक्ट होगा, दैट इज द रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट सब नॉर्मल हो जाएगा अपने आप। ओके, तो ये हमारी इच्छा के अनुसार हुआ है क्या? नहीं, अपने आप हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। ये समझने वाली बात है। तो ये विसरल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होंगे, मींस इनवॉलंटरी फंक्शनिंग होगे, और इस इनवॉलंटरी फंक्शनिंग को कंट्रोल करने वाली है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब ये दो कैटेगरी में या दो टाइप में सब डिवाइड होती है, सिंपैथेटिक एंड दी पैरासिम्पैथेटिक। दोनों का एग्जैक्टली अपोजिट फंक्शनिंग है। ओके, जैसे हमको पता है अगर एक डोर है, एक टीम ए साइड में एक टीम बी साइड में, दोनों रस्ते खींचते हैं, ओके, कभी इधर कभी उधर, लेकिन दोनों का स्ट्रेंथ अगर इक्वल होगा तो नॉर्मल सिचुएशन रहेगी? बिल्कुल नहीं, एक ही जगह पर होगा। अभी सबसे पहले सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एग्जैक्टली अपोजिट, एक इमरजेंसी में काम करने वाली, एक रेस्टिंग कंडीशन में काम करने वाली। एक एनर्जी कंज्यूमिंग है, दूसरी एनर्जी सेविंग है, एक एक्साइटेटरी है, दूसरी इनहिबिटरी है, एक स्टिमुलेटरी है, दूसरी सप्रेसिंग है, और दोनों एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर कंडीशन दोनों काम करते हैं एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग, दैट इज द इनवॉलंटरी फंक्शनिंग ऑफ द विसरल बॉडी ऑर्गन्स। ओके, गॉट इट? आई थिंक आपको समझ गया होगा। तो ये स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस किसके हैं? क्रेनियल नर्व्स की, और स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है स्पाइनल नर्व्स की, जो किसको सप्लाई किए गए? विसरल बॉडी ऑर्गन्स। और उन विसरल बॉडी ऑर्गन्स के इनवॉलंटरी फंक्शनिंग को इनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नो डाउट दे आर कनेक्टेड विद द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोलिंग सेंटर अल्टीमेटली ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। देखो, तो हम चलते हैं अभी उसमें से सबसे पहला टाइप, दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहां पर हमने 50% पोर्शन ड्रॉ किया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट हाफ पोर्शन ड्रॉ किया, वैसे लेफ्ट हाफ होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लेफ्ट हाफ में हमने फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्रॉ की, और फिर कंपेयर करेंगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों को। तो सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, डायग्रामेटिक व्यू दिया है। ब्रेन, टर्मिनल पोर्शन ऑफ द ब्रेन, मिडिल oblongata, from which arises that spinal cord passes downward. Okay? तो सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नाम में ही रखा हुआ है, नाम है सिंपैथी। आपको, हमारे बॉडी को, हमको कब सिंपैथी की जरूरत होती है? जब कंडीशन इमरजेंसी होगी, उस समय बॉडी को सिंपैथी की जरूरत होती है।
एडवर्स कंडीशन होगी तब बॉडी को सिंपैथी की जरूरत होती है। तो ये एडवर्स कंडीशन में काम करने वाली है ताकि बॉडी को प्रिपेयर किया जा सके उस एडवर्स कंडीशन के तहत। एडवर्स कंडीशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना, बॉडी को सिंपैथी देना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हियर दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैंने आपको पहले बताया, इट इज अ सिस्टम ऑफ द गैंग्लिया एंड द नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया एंड द नर्व फाइबर्स। तो सबसे पहले गैंग्लिया। नाउ सी हियर, there are the 21 pairs of the sympathetic ganglia। हमने स्टडी किया था स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन और फिर उस मिक्स स्पाइनल नर्व के 3 ब्रांचेस, रैमस डॉर्सालिस, रैमस वेंट्रलिस एंड रैमस कम्युनिकेंस, जो कम्युनिकेट करती है सिंपैथेटिक गैंग्लिया, वो सिंपैथेटिक गैंग्लिया। 21 पेयर्स ऑफ द सिंपैथेटिक गैंग्लिया। मैंने राइट साइड ड्रॉ किया, वैसे ही लेफ्ट साइड मैंने हाफ पोर्शन ड्रॉ किया, ओके। And on these 21 pairs of a sympathetic ganglia, they are arranged close and exactly parallel to the spinal cord। तो spinal cord के exactly parallel और close है, okay। 21 pairs of the sympathetic, right side 21, left side 21, and these are arranged in a sequence and close and parallel to the spinal cord। अभी इन 21 pairs of sympathetic ganglia का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? Now the 3 pairs in a cervical region, that is a neck region, right 3, left 3. Then the 12 pairs of the sympathetic ganglia in the thoracic region, thorax, chest portion. Then the 5 pairs in the lumbar region, lumbar, upper abdominal region, and only 1 pair in a sacral, pelvic region, hip region, only 1 pair। तो इस तरीके से 3 pairs in a cervical region, 12 pairs in a thoracic, 5 in a lumbar and 1 in the sacral। All these sympathetic ganglia which are arranged exactly parallel and in a straight line near to the spinal cord, and all these get interconnected, सभी interconnect हुए। So these are also called as the chain ganglia। It is a chain of the sympathetic ganglia। जैसे चेन में एक कड़ी में दूसरी कड़ी होती है अटैच, वैसे ही ये सभी सिंपैथेटिक गैंग्लिया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं by means of nerve fibers, and so called as the chain of that sympathetic ganglia। अभी इसका मतलब 2 चेन है, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड फॉर्मिंग द कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस कॉर्ड इज कॉल्ड एज द सिंपैथेटिक कॉर्ड। तो 2 कॉर्ड है, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, ओके। अभी इन सिंपैथेटिक गैंग्लिया को कनेक्ट हुए नर्व फाइबर्स जो अराइज हुए थे ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, passes through the ventral root, then comes in the mid-spinal nerve, comes downward through the ramus communicans, and then get connected with the sympathetic ganglia। तो गैंग्लिया के पहले नर्व फाइबर्स और फिर उस गैंग्लिया के बाद वाले नर्व फाइबर्स जो डिफरेंट विसरल बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई किए। तो गैंग्लिया के पहले वाले, गैंग्लिया के बाद वाले, प्रीवियस टू द सिंपैथेटिक गैंग्लिया, लेटर टू द सिंपैथेटिक गैंग्लिया। तो प्रीवियस टू द सिंपैथेटिक गैंग्लिया आर कॉल्ड एज प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। गैंग्लिया के पहले वाले प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, और बाद वाले को हम बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स एंड दी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। अगर ये सभी गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक है, बहुत ही क्लोज है, तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर कैसे होंगे? शॉर्ट होंगे, और विसरल ऑर्गन्स आर फार अवे, दूर हैं, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स दूर होंगे एंड लॉन्ग होंगे स्पेशली। तो शॉर्ट लेंथ है प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, लॉन्ग है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। नो दिस प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जब स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हुए, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हुए, तो कहां से अराइज हुए? They ultimately arise from the thoracic, complete all thoracic and the upper 3 lumbar region। यानी ये सभी प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स इन सिंपैथेटिक गैंग्लिया के साथ कनेक्टेड है। कौन से रीजन में? सभी सिंपैथेटिक गैंग्लिया कौन से रीजन में? यहाँ पर thoracic and upper 3 lumbar। Got it? Means all these pre-ganglionic nerve fibers जो arise हुए spinal cord से,
वो कनेक्ट हुए सिंपैथेटिक गैंग्लिया ऑफ द विच रीजन, these are get connected with the all thoracic sympathetic ganglia and upper 3 lumbar sympathetic ganglia, so that outflow or the origin, okay, it is called as the thoracolumbar. ये ध्यान में रखना है, thoracolumbar. It is the thoracolumbar outflow, क्योंकि बाद में हमको कंपेयर करना है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सभी प्रीगैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स किससे कनेक्टेड है? सिंपैथेटिक गैंग्लिया ऑफ द विच रीजन, thoracic region, and then the upper 3 lumbar region, lumbar ganglia, so called as the thoracolumbar outflow. बाहर निकल रहे कौन से रीजन से? thoracic and the lumbar region, so called as the thoracolumbar outflow. And then from the sympathetic ganglia arises this postganglionic nerve fibers, and these postganglionic nerve fibers now get supplied to the various body organs, which are mainly the visceral body organs, okay, and control the functioning of the such visceral body organs. कैसे? अभी हम इसके बाद तो हमने क्या क्या स्टडी किया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं? चेन गैंग्लिया, सिंपैथेटिक गैंग्लिया 21 पेयर्स, उनका हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया। 3 कहां पर है? सर्वाइकल रीजन, 12 कहां पर है? थोरैसिक, 5 लंबर एंड ओनली वन सैक्रल रीजन। फिर ये सभी इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए उनको चेन गैंग्लिया बोला गया, फॉर्मिंग द कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सिंपैथेटिक कॉर्ड। तो अल्टीमेटली सिंपैथेटिक कॉर्ड दो है, पेयर में है गैंग्लिया, पैरेलल एंड क्लोज टू द स्पाइन कॉर्ड। उसके बाद इन गैंग्लिया को कनेक्ट होने वाले प्रीगैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स वो कहां से अराइज हुए? सभी thoracic and the upper 3 lumbar region, so called as the thoracolumbar outflow. And then from the sympathetic ganglia arises the postganglionic nerve fibers, which get supplied to the various visceral body organs and control the such functioning there. And now such sympathetic nervous system works during the 3F condition, 3F system भी बोला जाता है इसको, 3F condition, that is called as the flight, fright and the fight. Flight यानी क्या होगा? उड़ना नहीं, सपने देखना, सपने में है, थिंक कर रहा है, एक्साइटेशन, ओके। फ्राइट घबरा जाना, अचानक घबरा। फाइट रेडी फॉर द फाइटिंग, अटैक करने के लिए रेडी है। तो 3F कंडीशन में स्पेशली ये कैसी कंडीशन? नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये है एक्साइटेटरी कंडीशन, एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन में फाइट करना है या घबरा गए, ओके, या अल्टीमेटली डीप स्लीप में हम सपने में हैं, उस समय हमको पसीना तर हो जाते हो, कुछ ऐसा अगर सपना आता है बुरा तो अल्टीमेटली ये 3F कंडीशन में काम करती है। तो किस तरीके से काम करेगी? उस समय हमारे बॉडी ऑर्गन्स का फंक्शनिंग कैसा होगा, उनका रिएक्शन कैसा होगा? तो सबसे पहले डायलेटिंग दैट प्यूपिल। अगर हम पर्टिकुलर किसी अंधेरे रूम में जाते हैं या हमने स्नेक देख लिया सामने, तो हमारी आंखें बड़ी हो जाएगी, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, गला सूख जाएगा, इनहिबिट द सलाइवेशन, गला सूख जाएगा, ओके। तो उस समय सिक्रेशन विस्कस होगा, वाटरी नहीं होगा और अल्टीमेटली गला सूख जाएगा। देन द हार्ट रेट बढ़ जाएगा, एक्सेलरेट द हार्ट बीट, हार्ट रेट बढ़ने जाएगा, कार्डियक मसल्स को स्टिमुलेशन दिया जाएगा, ऐसे नोड ज्यादा से रैपिड इंपल्स जनरेट करेगा, ओके। तो अल्टीमेटली इंक्रीजेस द हार्ट बीट, अगेन रिलैक्सेस और डायलेट द ब्रोंकाई ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर फ्लो हो, रैपिड रेस्पिरेशन होगा, फास्ट रेस्पिरेशन होगा, ओके। उस समय एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी, मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन। तो अल्टीमेटली लिवर के थ्रू ग्लूकोज ज्यादा रिलीज किया जाएगा, जो ब्लड के द्वारा, रैपिड ब्लड फ्लो के द्वारा मसल से अदर ऑर्गन्स को सप्लाई किया जाएगा, ताकि ज्यादा रेस्पिरेशन रेट होगा, सेलर रेस्पिरेशन, और एनर्जी जनरेट होगी। तो इंक्रीजेस दैट ग्लूकोज लेवल बाय मींस ऑफ लिवर। उस समय हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट
उनके मसल्स इनहिबिट हो जाएंगे, डाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, डाइजेशन प्रोसेस, सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा, डाइजेशन. ओके. देन on the top of the each kidney again there is a adrenal gland which is also a suprarenal glands. उनको स्टिमुलेट किया जाएगा टू रिलीज देयर केमिकल. एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रेशंस को हम बोलते हैं एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन. ओके. तो वो भी ब्लड में ऐड होगा और ब्लड में ऐड होते ही वो इस इफेक्ट को, स्टिमुलेटरी इफेक्ट को और इनहांस करेगा, डबल करेगा, बढ़ा देगा. ओके. तो अल्टीमेटली एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेटिंग दैट एपिनेफ्रिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन. उस समय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनहिबिट हो जाएगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी. अल्टीमेटली देयर इज नो प्रेशर, निकलने की कोशिश करेंगे, सलावा है ही नहीं, माउथ पूरा सूख गया है. ओके. अल्टीमेटली डाइजेशन प्रोसेस को इनहिबिट किया जाएगा. उस समय हमारा यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स रहेगा, यूरिनेशन नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं. ओके. देन दी अभी गोनेड्स की बात करते हैं या पर्टिकुलर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं. तो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी स्टिमुलेट होती है रिलैक्स स्टेट में. इरेक्शन ऑफ पेनिस as well as the relaxation of the that vagina region या cervix portion of the female genitalia, ये रिलैक्स हो गई. पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट हो एंड रिलैक्स बॉडी जब रिलैक्स है उस समय. लेकिन एट द पीक ऑफ दैट सेक्सुअल एक्साइटमेंट, स्पेशली इन केस ऑफ द मेल, discharge of the semen occurs by means of forceful contraction of the that ejaculatory duct. हम पढ़ेंगे reproduction chapter में. That forceful contraction of that ejaculatory duct causing the ejection of the semen. Okay. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ejaculation. Now it is stimulated by means of a sympathetic nerves. यानी सेक्सुअल एक्टिविटी होगी पैरासिम्पथेटिक में, लेकिन ejaculation होगा sympathetic के द्वारा. Now in this way